आइए दोस्तों जल्दी से देखते हैं कि जी की वैल्यू 9.87 कैसे आती है। तो उसके लिए सबसे पहले आप एज्यूम करो कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ की सरफेस से जस्ट ऊपर है। अगर वो जस्ट ऊपर होगा तो इसका मतलब ये जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल आप कंसीडर कर सकते हो। तो मैंने कंसीडर करा अर्थ की सरफेस से जस्ट वो ऊपर है, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी आप सभी को पता होगा, m1 m2। तो m1 यहाँ क्या है, m1, और m2 की जगह क्या रख लो, अर्थ का मास। और इसके भी अगर मैंने कहा जस्ट ऊपर है तो ये वाली लेंथ नेगलेक्ट कर दोगे, तो सेंटर से इसके बीच में सेपरेशन कितनी हुई, आर ई का होल स्क्वायर। नाउ इसे सॉल्व करते हैं। और अब देखो, अगर आपने न्यूटन का सेकंड लॉज भी पढ़ रखा होगा, उसमें क्या, अगर एक ऑब्जेक्ट अगर ये जस्ट सरफेस जैसे इतना कंसीडर करो, अर्थ के सरफेस से इतनी हाइट एज्यूम करो, यहाँ से ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो वो मूव करेगा तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होगा। तो उस एक्सेलरेशन को न्यूटन की सेकंड लॉ से लिखोगे तो क्या लिखोगे, F इज टू एम ए। ये मूव हो रहा है तो इसका मास लिखोगे ए, एक्सेलरेशन। अब m1 से m1 खत्म करो तो a इज टू जी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लीकेशन मास ऑफ अर्थ आपका है 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन में 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। नाउ इसे सॉल्व करते करते a इज इक्वल्स टू जी 9.87 मीटर सेकेंड पर स्क्वायर ये आता है। और इसी का नाम क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू बाय ग्रेविटी, या फिर वीटी, या फिर ग्रेविटी, या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर अर्थ के सरफेस से बहुत ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर अर्थ के सरफेस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा।